आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी के लिए एक सोर्स नॉनवेज का जो दी बेस्ट माना जाता है वो है फिश। इंडिया में फिश बहुत ही चाव के साथ खाई जाती है। वेस्ट बंगाल में बिना फिश के खाना ही पूरा नहीं होता। मैकरल, कैटफिश, सार्डीन, ये कुछ ऐसी फिश हैं जो हम लोग रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। इंडिया में अगर आपको दी बेस्ट फिश करीज खानी है तो आप जाइए साउथ इंडिया या फिर कोंकण के रीजन में, बढ़िया मसाला लगा के आपको फिश खाने को मिलेगी। अगर आपके मुंह में भी पानी आ गया है तो आप भी मेरी तरह है, मुझे भी फिश बहुत पसंद है। मगर आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए एक दुख की खबर है। गोवा में अभी रिसेंटली एक स्टडी कराई गई जहां ये पता चला कि जितनी भी रेगुलरली खाए जाने वाली फिश है इन सब में हैवी स्केल के ऊपर माइक्रोप्लास्टिक कंटैमिनेशन मिली है। जो फिश के सैंपल्स लिए गए इन सब में या तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मिला या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनकी खराब थी। इनका साइज भी छोटा था। हम दबा के प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करके उसको कहीं पे भी फेंक देते हैं और यही प्लास्टिक घुमा फिरा के फिर नालों में पहुंचती है या मिट्टी में मिल जाते हैं। उसके बाद ये रिवर तक पहुंचती है, रिवर से समुद्र और समुद्र से धीरे धीरे करके ये जो ओशियन में रहने वाले जीव हैं इसको कंज्यूम करते हैं, चाहे ये चाहें या ये नहीं चाहें। जो फिशिंग नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन सारे जीव को पकड़ने के लिए, फिशिंग नेट्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स है माइक्रोप्लास्टिक्स का पोल्यूशन बढ़ाने के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या टेंशन, ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, हम कौन सा फिश को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हमें तो खाना ही है। वेल सर, इसी रीजन से आप फिश को हॉस्पिटल लेके जाएं या ना जाएं, मगर फिश आपको हॉस्पिटल जरूर ले जाएगी। इकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है जिसको बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। यूपीएससी वाले, सीयूईटी वाले या एसएससी की तैयारी करने वाले इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, चाहे हैवी मेटल हो लाइक योर मर्करी या फिर माइक्रोप्लास्टिक हो, अगर ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे मछलियां हो गई, चिकन हो गए, ये इसको कंज्यूम करते हैं तो एक ना एक दिन ये हम तक भी पहुंचते, क्योंकि हम इनको मसाला लगा के बढ़िया तंदूर वगैरह में भून के खाते हैं। अगर आज डायनासोर जिंदा होते और हमें खा जाते तो इनके अंदर भी, डायनासोर्स के अंदर भी ये पॉल्यूशन, ये पॉल्यूटेंट मिलना पक्का था ना। इसी पूरी फूड चेन के अंदर जो धीरे धीरे करके ये पॉल्यूटेंट्स ऐड होने लग रहे हैं हर लेवल के ऊपर, छोटे से लेके बड़े लेवल तक, इसी को बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। और सर, ये माइक्रोप्लास्टिक्स स्पेशली हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमें कैसे बीमार करेंगे। माइक्रोप्लास्टिक सर हमारे सेल में घुसने की पावर रखते हैं। माइक्रोप्लास्टिक का जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन से लेके 5 mm तक का होता है। आपको एक कंपैरिजन के लिए अगर मैं बात बताऊं तो जो हमारे बाल की मोटाई होती है वो 70 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक की होती है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कितने छोटे होते होंगे। इनके ऊपर वो कहावत बिल्कुल सूट करती है कि देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। ये आपको सीरियसली बीमार कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक से और ज्यादा खतरनाक होते हैं नैनोप्लास्टिक। नैनोप्लास्टिक का जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है। रेड ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं उनका साइज 7 से 8 माइक्रोन तक का होता है। तो बहुत ही आसानी से ये नैनो प्लास्टिक्स या माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान हमारे सेल के अंदर जो ऑक्सीजन हम ब्रीद करते हैं वो ग्लूकोज को जला के आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मगर यही माइक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी के इन्हीं इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं और यहां से पैदा होते हैं एक और राक्षसी ताकतें जिनको हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स खुले सांड की तरह हैं। इनको बांधने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। मगर आप कितना भी फ्रूट्स खा लीजिए, आप कितनी भी सब्जियां खा लीजिए, उसके अंदर भी आप माइक्रो प्लास्टिक्स या नैनो प्लास्टिक्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर आपके जो सेल्स हैं उसमें फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती चली जाती है और ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के डीएनए में, जो सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे ही डीएनए डिस्टर्ब होता है, ये ना सिर्फ आपके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर कर देगा, आपकी आने वाली जनरेशन को भी बीमार कर देगा। और सर, दुख की बात यह है कि ऑलरेडी ये माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर पाए गए हैं। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि ह्यूमन सेल्स के अंदर, जैसे जो माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या हमारे लंग्स हो गए, हमारी ब्लड सेल्स हो गए, इन सब के अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक्स के कुछ ना कुछ मात्रा मिली है। ज्यादातर सोर्स माइक्रोप्लास्टिक्स के होते हैं ये जो प्लास्टिक की बोतल जिसके अंदर हम कोक या पानी, ये सारी दूसरी अलग अलग तरीके की बेवरेजेस हम लोग कंज्यूम करते हैं। यहां तक कि जो चाय के पेपर कप्स होते हैं उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिलते हैं। गरम गरम चाय आप पी रहे हैं, चाय के साथ साथ एक और मिठास जारी है, वो है माइक्रोप्लास्टिक की। या सिगरेट्स जब हम पीते हैं तो उसके अंदर जो बट होता है उसका जो पीछे का फिल्टर होता है, उस फिल्टर में भी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। तो जब आप सिगरेट का स्मोक
इनहेल कर रहे हैं, वहां पे भी माइक्रोप्लास्टिक्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और जो लोग वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, उनके लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। ये माइक्रोप्लास्टिक्स, ये नैनो प्लास्टिक्स, क्योंकि इतना ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है कि ये हमारी मिट्टी में मिल गए हैं, और मिट्टी में से ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनका रूट सिस्टम इन्हें सक कर लेता है, और धीरे धीरे करके प्लांट्स के अंदर, पेड़ों के अंदर अलग अलग जगह पे माइक्रोप्लास्टिक्स या नैनो प्लास्टिक्स ऐड होने लग जाते हैं। हम वेजिटेबल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, इसके अंदर भी हम माइक्रोप्लास्टिक्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब किया क्या जाए, क्योंकि बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है। प्लास्टिक हर तरफ है, वहीं से माइक्रोप्लास्टिक पैदा हो रहे हैं और नैनो प्लास्टिक पैदा हो रहे हैं। देखिए, हम बहुत चीजें नहीं बदल पाएंगे, मगर कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी जरूरी है। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि जो सामान हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें, या उसकी कोई रिप्लेसमेंट है, कोई बायोडिग्रेडेबल ऐसा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करना हम शुरू करें। कंज्यूमर लेवल पे जब चीजें बदलेंगी, अपने आप इंडस्ट्री लेवल पे चीजें बदलने लग जाएंगी। पेट बॉटल्स की जगह, प्लास्टिक बॉटल्स की जगह हम लोग स्टील की बॉटल्स रख सकते हैं। पेपर कप्स की जगह हम लोग ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे करके समाज में इस चीज की अवेयरनेस बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे भी इस चीज का बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।